चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, यहाँ पर हमें दिया है इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जो ट्राइंगल्स की साइड्स और ट्राइंगल्स के एंगल्स का रिलेशन हमें प्रोवाइड करती है। किसी भी ट्राइंगल की साइड्स और उसके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन यानी कि संबंध है, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री बताती है। ट्रिग्नोमेट्री 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गोन, मेट्रोन। ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोन का मीनिंग होता है साइड्स और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर यानी कि 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड से जो एनक्लोज फिगर बनता है वो होता है गाइज ट्राइंगल। सो सिंपली इस चैप्टर में हमें ट्राइंगल्स की साइड्स और जो भी ट्राइंगल के एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में जो हमें प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो सभी रिलेट करती हैं राइट ट्राइंगल से, यानी ऐसा ट्राइंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ये था बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट पेज पर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, आइडेंटिटी और रेशियोज को समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें सबसे पहले एक ग्रीक सिंबल की बात कर लेते हैं। यह है ग्रीक सिंबल जिसे कहा जाता है थीटा। थीटा होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, जो भी हमें ट्राइंगल दिया गया होता है उस ट्राइंगल का एक्यूट एंगल होता है, यानी थीटा या तो ये एंगल हो सकता है या फिर ये एंगल हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहें थीटा एंगल की वैल्यू होती है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये जो भी टर्म्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होता है। हम रेशियो किस तरह से लिखते हैं, 3:4। इस रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 3/4। तो जो भी हमारी ये टर्म्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो होता है, इसको फ्रैक्शन में हम लिखेंगे। ठीक है, अब सिंपली अगर हमारा एंगल थीटा जो है वो एंगल सी है, हमने क्या किया, जो हमारा ये ट्राइंगल है ABC इसमें हमने थीटा ले लिया एंगल सी को, ये वाला हो गया हमारा थीटा। अब हमेशा थीटा के अपोजिट जो साइड है वो होती है P फॉर परपेंडिकुलर, और थीटा जो है इसके साथ वाली साइड, थीटा के साथ वाली साइड है ये होती है हमेशा B यानी कि बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये AC, ये होती है हमेशा हाइपोटेनियस, जिसे कैपिटल H से शो करते हैं। अब साइन थीटा होता है ट्राइंगल की साइड का रेशो। कौन कौन सी साइड का रेशो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। साइन थीटा को हम यहाँ पर लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब सिंपली इस वाले ट्राइंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, अगर हमने एंगल C को थीटा लिया है तो परपेंडिकुलर होगा हमारा AB और हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। सो साइन थीटा हमारा आ जाएगा AB अपॉन में AC। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर है कोस थीटा। कोस थीटा कौन सी साइड्स का रेशो होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर मैं सिंपली लिख सकता हूँ B अपॉन में H, और यहाँ पर बेस क्या है इस ट्राइंगल में, थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस, सो ये है BC और हाइपोटेनियस हमेशा सेम रहता है AC। तो ये आ जाएगा गाइस BC अपॉन में AC। इसके बाद है यहाँ पर टेन थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। सिंपली हम इसे लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारा है AB और बेस है BC। सो यहाँ पर आ जाएगा गाइस हमारा परपेंडिकुलर AB और बेस BC। ये हो गया टेन थीटा का रेशियो। अब बात करते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी अगर इस फ्रैक्शन को हम पलट दें तो वो हो जाएगा कोसेक थीटा। यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, कोसेक थीटा में ये पलट जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं सेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो भी ये हमारा फ्रैक्शन है, जो भी ये रेशो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसको पलट देंगे तो वो हो जाएगा सेक थीटा। सो सेक थीटा में आ जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। और इसी तरह से कोट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो यहाँ हो जाएगा गाइस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। जो भी फ्रैक्शन है इस वाली कंडीशन में साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा। ये सिंपल टर्म्स हैं, इनमें वैल्यू पुट कर देंगे। सिंपल यहाँ पर हमारी हाइपोटेनियस है AC, परपेंडिकुलर है हमारा AB, ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा क्या है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है हमारा AC और बेस है हमारा BC। इसके बाद कोट थीटा में बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है गाइस BC, ट्राइंगल में बेस BC है और परपेंडिकुलर है AB। अब जो भी हमारे ये रेशो आए हैं इनमें साइन थीटा और कोसेक थीटा ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में कोसेक थीटा। ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पर हमें इस तरह से भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल में इसी तरह का रिलेशन होता है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखें कोसेक थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में साइन थीटा,
ये भी हमारे लिए कंडीशन पॉसिबल है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। बिल्कुल इसी तरह से कोस थीटा और सेक थीटा के लिए भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दूंगा कोस थीटा इक्वल्स टू में 1 में सेक थीटा, या फिर इस तरह से भी लिख सकता हूँ मैं गाइज सेक थीटा इक्वल्स टू में 1 में कोस थीटा। जो भी हमारे ये रेशियो आए हैं इनके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कि साइन थीटा कोस सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसके बाद सेक थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये रब कर देता हूँ, ये बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा टेन थीटा और कोट थीटा भी क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं गाइज टेन थीटा इक्वल्स टू में 1 में कोट थीटा, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल्स टू में 1 में टेन थीटा। ये रब कर देता हूं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है इन चीजों का जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सिंपल है बिल्कुल। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी बताया गया है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इनको याद करने का एक शॉर्ट मेथड बता देता हूं जो काफी पुराने टाइम से यूज किया जाता है। आपको सिंपली लिखना है पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, HHB, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। पंडित भद्री प्रसाद, H फॉर हर, B फॉर बोले, हर हर बोले। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर कह सकते हैं फ्रैक्शन, इनको याद करने की एक ट्रिक है। जो हमारा पहला फ्रैक्शन बनेगा P अपॉन H, ये होगा गाइज साइन थीटा, ये होगा गाइज यहाँ पर साइन थीटा। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर है P अपॉन H, यहाँ पर भी हमारा आ गया P अपॉन H। और जो हमारा सेकंड वाला फ्रैक्शन बनेगा वो होगा कोस थीटा का। कोस थीटा में आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हो B अपॉन H है, यहाँ पर भी आ गया हमारा B अपॉन H। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला होगा हमारा P अपॉन B, जो थर्ड वाला फ्रैक्शन बनेगा ये होगा टेन थीटा का। सो बिल्कुल सिंपल आप इसे याद कर सकते हो। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन साइन थीटा का, सेकंड वाला कोस थीटा का और थर्ड वाला टेन थीटा का। मैं आपको यही प्रीफर करूंगा कि आप सिर्फ इन तीन फ्रैक्शंस को याद रखें। उसके बाद अगर इसको हम पलट देंगे तो वो सेक थीटा हो जाएगा, अगर इस फ्रैक्शन को हम पलट देंगे तो वो कोट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अगर थीटा हमारा एंगल सी नहीं हो, सी की बजाय हमारा ए एंगल हो, तो इस कंडीशन में क्या करना है, देखो अब हमारा एंगल चेंज हो गया, थीटा हमारा ये वाला एंगल हो जाता है। अगर थीटा चेंज होगा तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। अभी हमारा परपेंडिकुलर ये वाला एंगल जब था ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था, थीटा हमारा ये वाला एंगल हो गया, तो थीटा के हमेशा सामने वाली साइड को कहा जाता है परपेंडिकुलर। जिस भी एंगल की बात लिखी गई है उसके अपोजिट वाला एंगल होगा परपेंडिकुलर। एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएंगे। सो इस कंडीशन में हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये हमारा एंगल थीटा हो गया। अब हमसे बोला जाए साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करो, तो साइन थीटा वही रहेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, वैल्यू पुट करो। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है, BC और हाइपोटेनियस है AC। सो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा BC और हाइपोटेनियस आ जाएगा AC। आप सिंपली देख सकते हो जब हमारा एंगल C थीटा था तो हमारा आया था AB अपॉन में AC, और जब हमारा थीटा एंगल A है तो हमारा चेंज हो गया आंसर। तो एंगल चेंज होने पर हमेशा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे, थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। जो हमें यहाँ पर ये दिया गया है साइन थीटा, इसकी जगह हमें इस तरह से भी दिया जा सकता है साइन A। साइन A का मतलब होगा जो हमारा A एंगल है वो थीटा है, ठीक है। थीटा की जगह हमें डायरेक्ट जो एंगल है वो भी दिया जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें थीटा दिया गया है तो थीटा लिख दो, अगर हमें एंगल A दिया गया है तो एंगल A लिख दो। साइन A इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बिल्कुल सेम यही होगी, P अपॉन में H, और वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे साइन A। अगर हमने A एंगल लिया है तो इसके अपोजिट वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस जो है वो सेम रहेगा। सो साइन A अगर एंगल A लिया है तो हमारा आंसर ये आएगा BC अपॉन में AC। और अगर हम इसे इस तरह से लिखें साइन C, यानी कि हमारा थीटा वाला जो एंगल है वो है C, तो इस कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा AB और अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाएगा AC। ये जो हमारी कंडीशन थी, इस थीटा की जगह हम AB लिख सकते हैं अगर हमने A एंगल को लिया है। क्वेश्चन में जैसा दिया हो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। साइन A अगर एंगल A लेते हैं तो हमारा आएगा BC अपॉन में AC, और साइन C थीटा अगर हम एंगल C को लेते हैं तो आ जाएगा AB अपॉन AC। बिल्कुल सिंपल है, एंगल चेंज होगा तो हमारे जो बेस और परपेंडिकुलर हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। थीटा के अपोजिट हमेशा होगा
परपेंडिकुलर, और थीटा के जो साइड साथ में साइड होगी, थीटा के साथ वाली साइड हमेशा होगी बेस। थीटा हमेशा उसको मान लेना है जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दी गई है। साइन दिया गया है, साइन के बाद जो भी कैपिटल में हमारी वैल्यू आएगी वही हो जाएगा हमारा थीटा। अगर यहाँ पर ए आया है तो ए एंगल थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ पर सी दिया गया है तो सी एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक रिलेशन और बता देता हूं मैं, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। देखो टेन थीटा, यहाँ पर मैं लिखता हूं टेन थीटा इक्वल्स टू में, टेन थीटा इक्वल होता है गाइज साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो वो इस तरह से भी फाइंड की जा सकती है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका कई जगह पर यूज आपको करना होगा इस चैप्टर में। अब टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आई कैसे, इसको देख लो। देखो यहाँ पर सिंपल है, फ्रैक्शन दिए गए हैं। फ्रैक्शन हमारा क्या है, साइन थीटा का है p अपॉन एच, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ p अपॉन में h, और इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कोस थीटा वाला फ्रैक्शन b अपॉन में h। p अपॉन h के नीचे आ जाएगा गाइस b अपॉन में h। अब सिंपल है, जो हमारा ये h है, इस वाले h से ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर p अपॉन में b। तो आप देख सकते हो p अपॉन में b किसका फ्रैक्शन है, ये टेन थीटा का। तो सिंपल है, टेन थीटा इक्वल्स टू में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा होता है। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो फर्स्ट वाला हमारा फ्रैक्शन है, ये फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है ये होगा साइन थीटा, सेकंड वाला कोस थीटा और थर्ड वाला टेन थीटा। अगर इसको पलट देंगे, p अपॉन h को हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा का फ्रैक्शन। अगर इसको पलट देंगे, b अपॉन h को पलट देंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और जो थर्ड वाला फ्रैक्शन है इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा कोट थीटा का, यानी कि b अपॉन p हो जाएगा पलटने पर। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट।